शोबान सकफी ने मोहम्मद बिन कासिम को इत्तला दी। मोहम्मद बिन कासिम खुद वहां गया और कीचड़ से लाश निकलवाई। दाहिर के चेहरे पर भी जख्म थे जिनसे चेहरा बिगड़ गया था। एक रिवायत यह है कि दाहिर सर से नंगा था। उसके सर पर इतनी ज्यादा ताकत से तलवार मारी गई थी कि उसकी खोपड़ी ऊपर से नीचे गर्दन तक कट चुकी थी। राजा दाहिर के दोनों कनीसों को बुलाया गया, लाश दिखाई गई। उन्होंने तस्दीक की कि ये दाहिर ही की लाश है। उसका सर काट लो। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया, ये सर हुज्जाज बिन यूसुफ के पास भेजा जाएगा। सर काट लिया गया। उसका बेटा जैसना कहाँ है? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। वो पहले ही भाग गया था। पंडित ने कहा वो ब्रह्मनाबाद पहुंच चुका होगा। जैसना ब्रह्मनाबाद पहुंचकर मोहम्मद बिन कासिम की पेशकदमी रोकने की तैयारियों में मसरूफ हो गया था। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 44वीं एपिसोड है। मोहम्मद बिन कासिम दहशत का दूसरा नाम बन गया था। कदीम तहरीरों में जो गालिबन किसी तारीख में शामिल नहीं होती, उस वक्त की गैर मुस्लिम दानिशवरों की एक निहायत अच्छी मिसाल मिलती है। इसके अल्फाज कुछ इस किस्म के हैं कि सांप जब चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है तो चूहा दौड़ नहीं सकता। सांप की दहशत से चूहे की कुव्वत मफलूज हो जाती है। उसने लिखा कि किसी कले में इत्तला पहुंची थी कि मोहम्मद बिन कासिम की फौज कले का मुहासरा करने आ रही है, तो उस कले की फौज दम बखुद हो जाती थी और कलादार कोई ऐसी जंगी चाल सोचने के काबिल नहीं रहता था जिसे मोहम्मद बिन कासिम को कले तक पहुंचने से पहले रोक लिया जाता या मुहासरा तोड़ा जा सकता। तमाम फौज में खौफजदगी का आलम तारी हो जाता था। उन्हीं में रहने वाले गैर फौजियों यानी शहरियों की हालत इससे भी ज्यादा बुरी हो जाती थी। दहशत जदगी की ये कैफियत उस वक्त पैदा हुई थी जब मोहम्मद बिन कासिम ने दरियाए सिंध के मशरकी इलाके के तकरीबन तमाम कले ले लिए थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की फौज जब मफतूहा कले में दाखिल होती थी तो सिर्फ एक ही दिन गुजरने के बाद फौजियों और शहरियों को खौफजदगी से निजात मिल जाती थी। ये मोहम्मद बिन कासिम के अहकाम और हुस्न सलूक के असरात थे। मफतूहा लोगों को ये तवक्को होती थी कि हर फाते बादशाह की तरह मोहम्मद बिन कासिम भी फौजियों और शहरियों का कत्लेआम करेगा। लूट मार होगी और जवान औरतें मुसलमानों के कब्जे में चली जाएंगी। हिंदू तारीख नवीसों ने मोहम्मद बिन कासिम पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि वो किसी की जान बख्शी नहीं करता था। ये गलत नहीं, लेकिन वो सिर्फ जिम्मेदार अफराद को सजा देता था और ये सजा मौत होती थी। बगावत करने वालों को, बगावत पर उकसाने वालों और बिला ज़रूरत मुज़ाहमत करने वालों के लिए मोहम्मद बिन कासिम के पास सजाए मौत से कम कोई सजा नहीं थी। जैसा कि पहले कई मकामात पर बयान हो चुका है कि इस्लाम का ये कमसिन मुजाहिद मफतूहा शहर में दाखिल होकर सबसे पहले शहरियों की इज्जत, जान और माल की हिफाजत का हुक्म देता था। हुक्म देने की जरूरत भी नहीं थी। यह हुक्म तो मुसलमान फातिहीन के लिए एक आइन की हैसियत रखता था और इसे खुदा का हुक्म समझा जाता था। जब इस हुक्म पर अमल होता था तो मफतूहा लोगों के दिलों से दहशत उतर जाती और उसकी जगह मोहब्बत पैदा हो जाती और इसका असर ये होता कि कई हिंदू इस्लाम कबूल कर लेते। राजा दाहिर को शिकस्त देकर और इसकी लाश से उसका सर काटकर जब मोहम्मद बिन कासिम रावड़ के किले में दाखिल हुआ तो उसके इन जासूसों ने, जिन्हें शोबान सकफी ने पहले ही किले में दाखिल कर लिया था, मोहम्मद बिन कासिम को अपनी रिपोर्ट्स पेश की। वहां चंद एक हिंदू फौजी अफसर थे जो मैदान जंग से भागे हुए सिपाहियों को मुसलमानों की फौज पर जवाबी हमला करने के लिए तैयार कर रहे थे और इसके साथ शहरियों को भी भड़का रहे थे कि वो लड़ने के लिए फौजियों के साथ हो जाएं। इनमें से 2-3 अफसर ऐसे भी थे जिन्होंने मैदान जंग से भागे हुए जयसेना को रावड़ में नहीं ठहरने दिया था और इसे कहा था कि वो ब्रह्मनाबाद चला जाए और मोहम्मद बिन कासिम के मुकाबले के लिए फौज तैयार करे। ब्रह्मनाबाद से चंद एक ठाकुर इसी सिलसिले में रावड़ आए थे। शोबान सकफी ने इन तमाम फौजी अफसरों, ठाकुरों और 2 पंडितों को भी, जिन्होंने मजहब का वास्ता देकर लोगों को जंग के लिए उकसाया था, एक जगह इकट्ठा कर लिया। उसने फौजियों और शहरियों से तफ्तीश की कि जंग की तैयारी करने वाले और कौन कौन थे। इस तरह कुछ और आदमी पकड़े गए। मोहम्मद बिन कासिम ने इन सब को कत्ल करवा दिया, लेकिन यह हकीकत तारीखों में महफूज है कि जो शहरी और फौजी लड़ने के लिए तैयार न हुए थे उन्हें मोहम्मद बिन कासिम ने माफ कर दिया।
तकरीबन तमाम मुअर्रखों ने लिखा है कि इस्लाम के इस कमसिन सालार ने तजारत पेशा और किसी हुनरमंद को और किसी किसान को सजाए मौत नहीं दी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने इन सब को कत्ल करवा दिया, लेकिन यह हकीकत तारीखों में महफूज है कि जो शहरी और फौजी लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए थे उन्हें मोहम्मद बिन कासिम ने माफ कर दिया। तकरीबन तमाम मुअर्रखों ने लिखा है कि इस्लाम के इस कमसिन सालार ने तजारत पेशा और किसी हुनरमंद को और किसी किसान को सजाए मौत न दी। इन तमाम पेशावर को उसने बिल्कुल ही माफ कर दिया। इसका उसूल ये था कि मुआशरे का निज़ाम यही लोग चलाते हैं, अगर उन्हें भी कत्ल कर दिया जाता तो शहरियों की जिंदगी धर्म बरम होकर रह जाती। अब मोहम्मद बिन कासिम और इसके मुजाहिदीन की दहशत ब्रह्मनाबाद में पहुंच गई थी। पहले बताया जा चुका है कि राजा दाहिर का बेटा जयसिना मैदान जंग से भागकर ब्रह्मनाबाद पहुंच गया था। दीगर चंद एक फौजी ओहदेदारों के अलावा इसके साथ कुछ ठाकुर भी थे। ठाकुर सरदारी के दर्जे के अफराद हुआ करते थे। उनके मुतालिक मशहूर था कि जान दे देते हैं, मैदान जंग से भागते नहीं। लेकिन ये ठाकुर भी भाग गए थे। जयसिना को तो दाहिर अपना शेर बेटा कहा करता था। जहां जहां तक दाहिर का राज था, जयसिना शेर के बेटे के नाम से मशहूर था। लेकिन लोगों ने शेर को भी शिकस्त खाकर और अपने बाप की लाश मैदान में छोड़कर और भागकर ब्रह्मनाबाद में पनाह गुज़ीन होते देखा तो इन पर दहशत तारी हो जाना कुदरती अमर था। तारीख नवीसों की तहरीरों से साफ पता चलता है कि जयसिना की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। वो ब्रह्मनाबाद के किले में दाखिल हुआ तो सबसे पहले वहां के बड़े मंदिर में गया। पंडित हाथ जोड़कर इसके सामने खड़े हो गए। क्या तुमने महाराज को लड़ाई शुरू करने की शुभ घड़ी बताई थी? जयसिना ने पंडितों से पूछा। हाँ राजकुमार, बड़े पंडित ने जवाब दिया। और तुमने ये भी कहा था कि फतह महाराज की होगी? कहा था राजकुमार, बड़े पंडित ने जवाब दिया। क्या तुमने सुन लिया है कि महाराज को सिर्फ शिकस्त नहीं हुई बल्कि वो मारे भी गए हैं? जयसिना ने कहर आलूद आवाज में कहा। और अब तुम मुझसे ये तवक्को रखोगे कि मैं तुम्हें जिंदा रहने का हक दे दूंगा? तुमने झूठ बोला था, महाराज को धोखा दिया है। अगर राजकुमार का यही हुक्म है तो हम मरने के लिए तैयार हैं। बड़े पंडित ने कहा। लेकिन राजकुमार, अपनी तलवार से हमारी गर्दनें काटने से पहले ये सुन ले कि महाराज पर देवताओं का कहर गिरा है और ये कहर हम सब पर गिरेगा। हमारे मंदिरों में मुसलमानों के घोड़े बंधे हुए होंगे। कैसा कहर? जयसिना ने पूछा। जो मर्द और औरत एक माह की कोख से पैदा होते हैं वो मियाँ बीवी नहीं हो सकते। पंडित ने कहा। महाराज ने अपनी सगी बहन को अपनी बीवी बना रखा था, लेकिन वो मियाँ बीवी की तरह नहीं रहते थे। जयसिना ने कहा। इससे पहले कि पंडित कुछ कहता, एक निस्वानी आवाज मंदिर के अंदर गूंजी। हाँ, हम मियाँ बीवी की तरह नहीं रहते थे। सबने उधर देखा। माई रानी जो मंदिर के अंदर किसी औरत में खड़ी थी सामने आ गई। ये उसी की आवाज थी। हम मियाँ बीवी की तरह नहीं रहते थे। माई रानी ने उनके करीब आकर एक बार फिर कहा। फिर बोली, लेकिन मेरा भाई मेरी जवानी और जवानी के अरमानों का कातिल था। उसने मुझे इसलिए अपनी बीवी बनाया था कि मेरी शादी किसी और से होगी तो वो तख्तो ताज पर कब्जा कर लेगा और महाराज को बिन बॉस मिल जाएगा। उसके दिल में ये वहम तुम जैसे पंडितों ने डाला था। क्या इससे बेहतर नहीं था कि मुझे कुर्बान कर दिया जाता? मंदिर में मेरा सर काट कर मेरे खून से हरि कृष्ण के पांव धोए जाते, लेकिन मेरा भाई कुंद छुरी से मेरी जवानी के जज्बात और उमंगों को आहिस्ता आहिस्ता काटता रहा। और तुम जो मजहब के ठेकेदार बने रहते हो, महाराज को रोकने की जुर्रत न कर सके। महाराज ने अपने राज के लिए मुझसे कुर्बानी ली और मेरी जवानी की कुर्बानी देकर भी अपने राज को बचा न सके। हाँ, बड़े पंडित ने कहा। हम राजकुमार से यही बात करना चाहते थे जो रानी ने कह दी है। ये कहर है जो महाराज के राज पर गिरा है। तो अब क्या होगा? जयसिना ने पूछा। क्या हमें कोई बलिदान यानी कुर्बानी करना होगा? अगर किसी कंवारी का खून चाहते हो तो मैं इस शहर की तमाम कंवारियों को आपके सामने खड़ा कर दूंगा। नहीं, माई रानी ने गरज कर कहा। यह सब झूठ है। कई मासूम जानें कुर्बान की जा चुकी हैं। अब किसी कंवारी का खून नहीं बहेगा। रानी जयसिना ने उसे एक तरफ धकेलते हुए महाराजों के रोब से कहा। लड़ना और मरना हमारा काम है। तुम एक औरत हो, तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। अब किसी का हुक्म नहीं चलेगा। रानी ने अताब आलूद लहजे में कहा। महाराज के मरने के बाद मैं रानी हूँ। इससे पहले कि मेरी तलवार तुम्हारे सर को नीचे फेंक दे, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जयसिना ने कहा और उसने हुक्म दिया, इसे ले जाओ, ये पागल हो गई है।
2-3 आदमी लपके और मायरानी को घसीट कर मंदिर से बाहर ले गए। उसकी चीख नुमा आवाजें सुनाई देती रहीं। जिस वक्त जयसिना मायरानी को धमकी दे रहा था कि वो इसका सर काट देगा, उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम माले गनीमत का मुआयना कर रहा था। रावण की कली से बेअंदाज माले गनीमत मिला था। इसमें 2 खास चीजें थीं। एक राजा दाहिर की नौजवान भांजी थी जिसका नाम तारीखों में हुस्ना दर्ज है, और दूसरी चीज राजा दाहिर का सर था। मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म से माले गनीमत का 5वां हिस्सा खिलाफत के लिए अलग किया गया। राजा दाहिर का सर भी खिलाफत के हिस्से में शामिल किया गया और खिलाफत के हिस्से में हुस्ना भी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने हुस्ना को भी खिलाफत के हिस्से में शामिल कर दिया और इसने ये सारा माल और जंगी कैदी काब बिन मुखारक राबसी के हवाले किए। इब्ने मुखारक मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया, ये माले गनीमत खिलाफत के बजाय हुज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंचना चाहिए और उसे ये पैगाम देते ना। मोहम्मद बिन कासिम का ये पैगाम भी तारीखों में महफूज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से अमीर इराक हुज्जाज बिन यूसुफ के नाम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम और आपकी रहनुमाई से सिंध के शाम को कुचल दिया गया है। इस्लाम के इस सबसे बड़े दुश्मन और अरब को फतह करने के ख्वाब देखने वाले राजा दाहिर का सर भेज रहा हूँ और इसकी एक भांजी जो हिंदुस्तान के हुस्न जमाल का नमूना है आपको पेश कर रहा हूँ। ये उस राजा का सर और ये लड़की उस राजा की भांजी है जिसने हमारी औरतों और बच्चों को दीबल में कैद कर रखा था। मैंने इन आयात कुरानी का विर्द हमेशा जुबान पर रखा है जो आप मुझे बताते रहे। लश्कर रात को तलावत कुरान और इबादत में मसरूफ रहता है। हर हालत में अल्लाह की मदद के तलबगार रहते हैं। ये अल्लाह की मदद है कि हमने राजा दाहिर को बहुत बुरी शिकस्त दी है। उसका बेटा जयसिना भाग गया है। मैं इस वक्त तक अरोड़ में हूँ। यहाँ के लोगों को मैंने अमनो अमान दिया है और जो अभी तक लोगों को बगावत पर उकसा रहे थे उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आपकी इजाजत चाहिए कि मैं ब्रह्मनाबाद की तरफ कूच करूं। जयसिना भाग कर वहां पहुंच गया है और मेरे मुकाबले की तैयारियों में मसरूफ हो गया है। ब्रह्मनाबाद के रास्ते में 2 महफूज और मजबूत किले हैं, एक बहरावर है और दूसरा दहलीला। उन्हें सर करना और उनमें जो फौजी हैं उन्हें तबाह करना जरूरी है, वरना ये अकब से हम पर हमला करेंगे। आप इस अजीम फतह की खुशखबरी जिनको सुनाएंगे उन्हें मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि हमारी कामयाबी के लिए दुआ करें। ये माले गनीमत शवाल 93 हिजरी के महीने में रावण से रवाना हुआ था। उधर अल्लाह को मदद के लिए पुकारा जा रहा था, इधर जयसिना हिंदुस्तान के राजों महाराजों को मदद के लिए पुकार रहा था। उसने अपने एलची हर तरफ भेज दिए, सबको यही पैगाम भेजा कि उसके बाप ने इस्लाम के सैलाब को रोकने के लिए अपनी जान दे दी है और मालूम हुआ है कि इस्लामी फौज के लश्कर ने उसका सर काट कर अरब को भेज दिया है। उसने स्वर्गवासी राजा दाहिर की कमारी भांजी को भी अरब भेज दिया है। उसने कई पंडितों को भी कत्ल करा दिया है। अगर आप सब इसे रोकने के लिए इकट्ठे न हुए तो आप सब के सर अरब चले जाएंगे और इनके साथ आपकी जवान और कमारी बेटियां भी जाएंगी और हमारा मजहब जो देवी देवताओं का सच्चा मजहब है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके पैगाम के अल्फाज बहुत ही इश्तियाल अंगेज थे। उसने जिन राजों वगैरह को पैगाम भेजे उनमें उसका अपना भाई गोपी भी था जो रावण के कले का हाकिम था और रावण पर मुसलमानों का कब्जा हो जाने के बाद कहीं और चला गया था। उसने अपने भतीजे दार सिना को भी पैगाम भेजा जो कला भाटिया में था। वो इस कले का हाकिम नहीं बल्कि कले का मालिक था। जयसिना ने चंद्र के बेटे ढोल को भी पैगाम भेजा। उसके अपने करीबी रिश्तेदारों ने तो इसे मायूस नहीं किया, लेकिन मुख्तलिफ जगहों के हाकिमों ने उसके साथ मिलने की बजाय रावण जाकर मोहम्मद बिन कासिम की अतात कबूल कर ली। बहरावर और दहलीला के हाकिमों ने आपस में सलाह मशवरा करके जयसिना को पैगाम के जवाब दिया कि वो इसकी मदद को नहीं पहुंच सकेंगे क्योंकि मुसलमानों का लश्कर बहुत करीब है और कलों को खाली छोड़कर निकल जाना अक्लमंदी नहीं। उन्होंने जयसिना को यकीन दिलाया कि वो अपने अपने कले में रहकर मुसलमानों का मुकाबला करेंगे और मुहासरे को लंबा करने की कोशिश करेंगे और ये भी कि वो अपने दस्ते बाहर भेजकर मुसलमानों को जानी नुकसान पहुंचाते रहेंगे ताकि वो बरमनाबाद तक पहुंचे तो उनकी नफरी कम हो चुकी हो। माले गनीमत और जंगी कैदियों का काफिला जिसका अमीर काब बिन मुखारक राबसी था
कूफा में दाखिल हुआ तो शहर के लोग उमड़ कर बाहर आ गए। काब मुखारिक और इसके साथ जो मुजाहिदीन थे वो बाजू लहरा लहरा कर फतह मुबारक हो के नारे लगाने लगे। औरत मुजाहिदीन के करीब आ गई, कोई अपने बाप का, कोई अपने भाई या बेटे का और कोई अपने खावंद का नाम लेकर पूछती थी कि वो कैसा है। हुज्जाज कूफा में था। ये माले गनीमत पहले दमिश्क खलीफा अब्दुल मालिक के पास जाना चाहिए था, लेकिन हुज्जाज के पास जा रहा था क्योंकि हुज्जाज खलीफा पर गालिब आया रहता था। दूसरा ये कि इस सिंध की फतह हुज्जाज का आज़म था। खलीफा इतनी ज्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं करता था। हुज्जाज की शख्सियत के सामने खलीफा को कोई अहमियत हासिल नहीं थी। हुज्जाज ने जब लोगों का शोर व गोगा सुना तो उसने अपने दरबान से पूछा कि ये कैसा शोर है। उसे बताया गया कि सिंध से माले गनीमत आया है। हुज्जाज जिस हालत में था उसी में दौड़ता बाहर निकला और काफिले के इस्तकबाल के लिए आगे चला गया। वो काब बिन मुखारिक से बगलगीर हो गया। हुज्जाज ने सारे शहर में मुनादी करा दी कि तमाम आदमी जामे मस्जिद में जमा हों, जहां नमाज के बाद उन्हें सिंध की नई खबरी सुनाई जाएगी। जोहर की नमाज का वक्त था। कूफा के लोग जामे मस्जिद में जमा होने लगे और हुज्जाज की इमामत में नमाज पढ़ी। नमाज के बाद हुज्जाज के हुक्म से राजा ताहिर का सर नेज़े पर अड़सा गया और नेज़ा हुज्जाज ने अपने हाथ में ले लिया। उसने नेज़ा ऊपर करके लोगों को दिखाया। कूफा के लोगों, हुज्जाज ने कहा, ये इस मुजरिम का सर है जिसने हमारे जहाज़ों को अपने साहिल के करीब रोक कर लूट लिया और हमारे उन आदमियों को और उनकी बीवी बच्चों को भी कैद में फेंक दिया था जो इन जहाज़ों में सवार थे और सारनदीप से हज का फरीसा अदा करने आ रहे थे। इसे अपनी ताकत पर इतना भरोसा था कि हमारी बात ही नहीं सुनता था। आज इसका सर देख लो। लोगों, मोहम्मद बिन कासिम और मुजाहिदीन की फतह के लिए दुआ करते रहा करो। ये तुम्हारी दुआओं का नतीजा है कि हमारे मुजाहिदीन फतह पर फतह हासिल करते जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कमक बहुत कम है। क्या तुम इस जिहाद में शरीक नहीं होना चाहोगे? सिंध के मुहाज पर कमक की जरूरत है। अगर तुम लोग वक्त पर ना पहुंचे तो सिंध में मुजाहिदीन के दिल टूट जाएंगे। खुदा की कसम, तुम नहीं चाहोगे कि मुजाहिदीन सिर्फ इसलिए हार जाएं कि उनकी नफरी कम हो गई थी या मुसलसल लड़ते लड़ते उनके जिस्म टूट फूट गए थे। हुज्जाज इतना ही कह पाया था कि लोगों ने लब्बाइक 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 या हुज्जाज लब्बाइक के नारे लगाने शुरू कर दिए और बहुत से ऐसे आदमियों ने जो लड़ने के काबिल थे और जो मुसलसल पेशकदमी और लड़ाई की सौबतों को बर्दाश्त कर सकते थे, सिंध के महाज पर जाने के लिए अपने आप को पेश कर दिया। हुज्जाज ने हुक्म दिया कि इन तमाम आदमियों को बाकायदा तौर पर फौज में शामिल कर लिया जाए और इनकी तरबियत भी शुरू कर दी जाए। हुज्जाज ने तमाम तर माले गनीमत खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक तक पहुंचाने के लिए दमिश्क भेज दिया। उसने राजा ताहिर की बांजी हुस्ना को भी खलीफा के पास भेज दिया। माले गनीमत के साथ हुज्जाज ने खलीफा के नाम एक खत भी लिखा जिसके अल्फाज कुछ इस तरह थे कि मैं जानता हूं कि आपको पसंद नहीं था कि सिंध की फतह की मुहिम शुरू की जाए, लेकिन मैंने आपसे अपना फैसला मनवा लिया। आपको याद होगा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सिंध पर हमले और वहां की तमाम तर जंग के अखराजात मैं पूरे करूंगा, बल्कि आपको अखराजात से खासी ज्यादा रकम पेश करूंगा। आप देख रहे हैं कि सिंधी से कितनी बार और हर बार कितना माले गनीमत आ चुका और इसमें किस कदर सोना और कितनी कीमती अशिया हैं। फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।